दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफ़ा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर UAE की क़यादत को सराहा है। पाकिस्तान और तुर्की ने कसीरुल जहती ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज से अशराए रहमतुल लिल आलमीन मनाने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान हुकूमत ने शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद सूबे के बंजर पहाड़ों को सरसब्ज बनाना है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर UAE के सदर और अबूज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की कायदाना सलाहियतों को सराहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी से बातचीत करते हुए किया, जिन्होंने उनसे इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात ताल्लुकात की मजबूती के लिए उनके किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जल्द अज जल्द शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पाकिस्तान में अपने 9 साला क़याम के दौरान हुकूमत के साथ साथ मुल्क के अवाम की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और पुरखुलूस दोस्ती के इंतहाई मशकूर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 21वें गैर मामूली इजलास के मौके पर जद्दा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से मुलाकात की। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में इसहाक़ डार ने कहा कि हमने बढ़ते हुए इंसानी बहरान, क़हत और इंसानी इमदाद और रिलीफ की फ़ौरी ज़रूरत को देखते हुए फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा किया है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात का भी अयादा किया और अपने कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर की। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने आला मयार की बरामदात के लिए पाकिस्तान के एक कौमी तिजारती मुसाबकती मंसूबे का आगाज़ किया है, जिसका मकसद नौजवानों में तख्लीक, हिम्मत और जहानत को फ़रोग़ देना है। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रोज़गार की तलाश से रोज़गार के मौके पैदा करने वाली मईशत की तरफ बढ़ना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि IT और सॉफ्टवेयर की खिदमात सालाना 15 से 20% शरह से बढ़ रही हैं और इससे 2030 तक $20 अरब कमाए जा सकते हैं। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के तहत फन टेक, एग्री टेक और ग्रीन टेक में नया निज़ाम वज़ा किया जा रहा है, जबकि डिजिटल हुनर और जिद्दत में सरमायाकारी से नौजवान मुआशी तरक्की में मुहर्रिक साबित होंगे। हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज से अशराए रहमतुल लिल आलमीन मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने यह ऐलान इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने साल 1447 हिजरी को नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 1500वें साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया। विफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि 50वें बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस इन तकरीबात का महवर होगी। उन्होंने कहा कि इस साल इन तकरीबात का मौजू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की रोशनी में सोशल मीडिया के मुफीद इस्तेमाल के लिए तालीम और तरबियत से मुतालिक रियासत की जिम्मेदारियां है। बलोचिस्तान हुकूमत ने वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी के ग्रीन विजन के तहत शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद सूबे के बंजर पहाड़ों को सरसब्ज बनाना है। पहले मरहले में पहाड़ों की ढलवानों पर 4000 पौधे लगाए गए, जिनकी बका यकीनी बनाने के लिए वाटर टैंक्स, पाइपलाइन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नस्ब किया गया है। अगले मरहले में सरकारी और निजी शराकतदारी के जरिए हन्ना वेस्ट पहाड़ के 49 एकड़ पर फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिस्र के रास्ते गजा के बरादर अवाम के लिए इंसानी इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना की।
پاکستان سے ایک خصوصی چارٹرڈ طیارہ 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر کے العریش بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ مصر میں پاکستان کے سفیر عامر شوکت نے کھیپ وصول کی اور اسے غزہ میں فلسطینی عوام تک پہنچانے کے لیے مصری ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے کیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے پاکستان کی طرف سے اب تک 2027 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پر مشتمل مجموعی طور پر 21 امدادی سامان کی کھیپ روانہ کی جا چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔